Hello dear students, welcome to English class. So in this session today we are going to learn how to write a letter. So in previous class when you were in class 4th we have already discussed how many types of letter are there and how to write a letter, what are the different structure of letters. Now as it is given in your book, today also we are going to discuss the same, the body of the letter. Okay, what are the different parts of the letter. Okay, so students, letter are of two types, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल वो होता है जो हम ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए जब हम कुछ लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं उसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है. ओके, एंड व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ओके, फैमिली मेम्बर्स, वो होता है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, मतलब वो बहुत ही फॉर्मल होता है, अप टू द पॉइंट होता है, उसके वर्ड्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, वो फॉर्मल लेटर में होते हैं. ओके, नाउ द लेटर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इनफॉर्मल लेटर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरह से आप फैमिली और फ्रेंड्स को लेटर्स लिख सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज गिवन टू यू. लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू दैम. इट मीन्स लेटर्स जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो आप लिखते हैं वो वैसे ही लिखा जाता है जैसे आप उनसे बात कर रहे होते हो. ओके, उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, दिखावा नहीं होता, जो बात हमें कहनी होती है हम उसमें लिख देते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, so this informal letter is divided into 6 parts. Okay, so like you can see, आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, राइटर्स एड्रेस. सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है, जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डेट. फिर हम ग्रीटिंग का मतलब हम उन्हें ग्रीट करते हैं, रिस्पेक्टेड, माय डियर. ओके, नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. ओके, फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को. ओके, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर्स. ओके, नेक्स्ट इज़ अ बॉडी. यहाँ पर हम जो हमारी और भी बातें होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हम एंड करेंगे लेटर को, तो कैसे एंड करना है, और लास्ट में क्लोजिंग. ओके, सो उसके बाद हमें क्लोज़ करना होता है लेटर. जब हम क्लोज़ करते हैं तो योर लविंग, डियरली, इस तरह से रिमार्क देते हैं उसमें. ओके, सो लेटर, इनफॉर्मल लेटर इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. सबसे पहले राइटर्स एड्रेस पर सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता. सो दिस इज़ द एड्रेस. देन वी आर गोइंग टू राइट द डेट, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, 10 जुलाई टू कॉमा 10 जुलाई या 10 अगस्त या 5 जनवरी. इसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, कॉमा एंड देन द ईयर 2000. ओके, नेक्स्ट वी विल ग्रीट. हम किसको लेटर लिख रहे हैं, हम उन्हें ग्रीट करते हैं, तो माय डियर माँ. सो दिस लेटर इज़ बीन रिटन टू मदर. ओके, सो माय डियर माँ. अब उसके बाद हम इंट्रोडक्शन. दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन. वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल. आई हैव सेटल्ड इन वेल. So a boy or someone is writing, a boy is writing letter to his mother, and what is writing, this is my first letter after summer vacation. कि माँ, मेरा ये फर्स्ट लेटर है समर वेकेशन के बाद. We started our classes the day after we reached the hostel. जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचे उसके नेक्स्ट डे हमने क्लासेस शुरू कर दी. I have settled in well, मैं ठीक ठाक हूँ और मैं आराम से सेट हो गया हूँ. नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर. We have a new teacher for clay modeling and pottery. She tell us how to make fruits and vegetables with clay. We then paint them. They look so real. So now he is taking their art class. And what he's saying? He's saying that we have a new teacher. We have new teacher for clay modeling and poetry. मतलब हमारी clay modeling और poetry के लिए न्यू टीचर आ गई है. She tell us how to make fruits and vegetables with clay. उन्होंने हमें सिखाया है कि क्ले से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे बनाते हैं. वी देन पेंट देम, और फिर हम उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुंदर सुंदर कलर करते हैं. एंड दे लुक सो रियल, और वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ही रियल लगते हैं. नाउ द एंडिंग पार्ट. वी हैव एन इंटर हाउस पोएट रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. नाउ व्हाट इज, वो अपने आगे के प्लान्स भी बता रहा है. वो बता रहा है कि हमारे इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन
कंपटीशन है एंड आई एम रियली एक्साइटेड, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे लेकर। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विदाउट टीचर। ये बहुत ये जो है पोएम जो है वो बहुत लॉन्ग है, लेकिन हम टीचर की हेल्प से उसे लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंडिंग। It's nice to be back in school with my friends and teachers. I remember you and Baba a lot. Give me my love to grandmother and grandfather. We have an inter-house poetry recitation coming up in August. I'm really excited about it. It's long poem but we are learned to with the help of our teacher. It is nice to be back in school with my friends and teacher. मतलब उस लड़के को बहुत ही अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। आई रिमेंबर यू एंड बाबा लॉट, मैं आपको और बाबा को बहुत मिस करता हूँ। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, और मेरा प्यार दादा और दादी को देना। नाउ डू राइट बैक सून। ओके, हियर वी आर कंक्लूडिंग द लेटर एंड देन द क्लोजिंग, योर लविंग सन प्रताप। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी राइट द लेटर स्टूडेंट्स। तो लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए, और इनफॉर्मल होते हैं जो हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट द राइटर्स एड्रेस। एड्रेस के बाद आप लिखेंगे डेट एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द ग्रीटिंग, माय डियर माँ। देन you have to introduce your letter, then the body of the letter, then ending of the letter, and then the closing of the letter. Clear? I hope that you all understood, students. Now we are going to write a letter that is given on page number 73. So इसमें क्या पूछा गया है? Now क्या कहा गया? Now write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activities, events in your school. आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेटर लिखना है और ये बताते हुए कि आपकी स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होंगे, ओके, या होते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द लेटर। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट राइटर्स एड्रेस, देन डेट एंड देन द ग्रीटिंग। ओके, राइटर्स एड्रेस, डेट एंड देन ग्रीटिंग, then the introduction, then body, then ending, and then closing. Clear? Now first of all write the writer's address. So first हम क्या लिखेंगे? एड्रेस। तो मैंने लिखा है 62, APP रेजिडेंसी जनक नगर, न्यू दिल्ली। ओके, so that's the address. Next we are going to write what? We are going to write the date. So हम क्या लिखेंगे? 20th August 2019। क्लियर? नेक्स्ट ग्रीटिंग देते हम, तो डियर ग्रैंडपा। सो हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं? अपने दादाजी को। क्या लिख रहे हैं? दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर रीचिंग टू दिल्ली, वी ऑल हैव सेटल इन द न्यू हाउस। कि ये मेरा फर्स्ट लेटर है दिल्ली से पहुँचने के बाद। वी हैव, और हम अपने नए घर में एकदम सेट हो गए हैं। माई न्यू स्कूल इज़ एट जस्ट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द होम। मी एंड छुटकी गो टू स्कूल टुगेदर एवरी डे बाई वॉक। सो मेरी जो नई स्कूल है वो यहाँ से कुछ किलोमीटर पर ही है। मैं और छुटकी स्कूल रोज़ जाते हैं चलते हुए। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन न्यू स्कूल आर वेरी गुड। और नए स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट वीक वी हैड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट स्कूल। और लास्ट वीक उनके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। आई पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम रन एंड छुटकी टुक पार्ट इन पोएम रेसिटेशन। सो वो बता रहा है कि मैंने तो फ्रीडम रन में पार्टिसिपेट किया था और छुटकी ने पोएम रेसिटेशन में पार्ट लिया था। प्लीज़ विजिट अस ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज़, आई मिस यू एंड ग्रैंडमा अलॉट। तो उसने रिक्वेस्ट की है कि तो आप दशहरा पे आना और मैं आपको और ग्रैंडपा माँ को बहुत ही याद करता हूँ, मिस करता हूँ। डू राइट बैक सून, मुझे वापस जवाब ज़रूर देना। योर लविंग ग्रैंडसन अभिषेक, आपका प्यारा पोता अभिषेक। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टडीड द लेटर, दिस इज़ हाउ वी राइट द लेटर स्टूडेंट्स। सो अब आपको क्या करना है? आपको भी ये बुक के अंदर पेज नंबर 73 पे ये लेटर दिया गया है। You have to complete that work. Okay, in the next video we will be discussing question answers and comprehension passages. Clear?
Till then, thank you and have a nice day.